नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। आज परिहार भाजपा कार्यालय में जो ये प्रेस मीटिंग बुलाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आप लोगों को शुभकामना और बधाई देते हैं। और जो कार्यक्रम है परिहार गांधी उच्च विद्यालय में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में चल रहा है। सीतामढ़ी में अथनाहा और रूनी शहदपुर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है और कल परिहार में श्री गांधी उच्च विद्यालय के प्रांगण में यह सम्मेलन होने जा रहा है। एनडीए जी 2025 फिर से नीतीश, ये हमारा स्लोगन है जी। और एकजुट सभी कार्यकर्ता सभी पार्टियों के उस कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे। उसी के मातहत हम आप लोगों को आमंत्रित किए हैं कि आप आइए और आपके माध्यम से हम एनडीए कार्यकर्ता साथियों को आग्रह करते हैं कि कल जो कार्यकर्ता सम्मेलन 11 बजे से गांधी उच्च विद्यालय के प्रांगण में रखा गया है, जिसमें सभी पार्टियों के नेता आएंगे। मुख्य रूप से बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी रहेंगे। फिर भाजपा के एमपी हैं मधुबनी से अशोक यादव जी, वो रहेंगे। जदयू के सांसद है झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जी रहेंगे। कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से रामेश्वर महतो जी जो राष्ट्रीय महासचिव है वो रहेंगे। जीताराम मांझी की पार्टी से उनकी पुतहू हैं दीपा मांझी, विधायक हैं अभी, वो रहेंगी। और रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजप्पा चिराग जी की पार्टी से उनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव में वो रहेंगे। तो सभी पार्टियों के लोग जो वरिष्ठ नेता हैं इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं और जिले के 5 अध्यक्ष पार्टियों के रहेंगे। आदरणीय मनीष गुप्ता जी, आदरणीय सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, ब्रजेश माझी जी और पासवान जी रहेंगे। सभी लोग उसमें रहेंगे और लोजप्पा के हाजी हैं वो रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। और हमारे जो मंडल के प्रखंड के दोनों सोनवर्षा और परिहार के सभी पार्टियों के अध्यक्ष हैं वो लोग भी रहेंगे। सभी लोगों की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि वो आवे 2025 फिर से नीतीश कार्यक्रम जो है उसमें शरीक हो और भारी संख्या में भाग लें। ये हमारा आग्रह सभी कार्यकर्ताओं से है, एनडीए के कार्यकर्ता। हम चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव में हम विकास के आधार पर जा रहे हैं। पूरे बिहार में जो विकास हुआ है और जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी सरकार ने लागू की है, 125 यूनिट फ्री जो हमारी सरकार ने जनता को दिया है और 400 से 1100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग और दिव्यांग लोगों के वृद्धजनों के लिए हुआ है। दूसरी बात, हर घर शौचालय का निर्माण हुआ। 5 लाख रुपये इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के मार्फत से मिला। किसानों को 6000 रुपया मिला है और ममता दीदी का पैसा बढ़ा है। बड़े पैमाने में आशा का बढ़ा है। किसान सलाहकारों का भी हम लोगों ने काम किया है। और परिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन है, खास करके हम परिहार में बोलना चाहते हैं। सड़कों का जाल बिछा है, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जो गांव पक्की सड़क से न जुड़ा हो, जोड़ दिया गया है। हर गांव को संपर्कता प्रदान की गई है। बड़े बड़े पुलों का निर्माण हुआ है और जो बचे थे उनकी स्वीकृति हो गई है।
और उनको भी स्वीकृति करके टेंडर होकर के उस पर काम हाथ लग गया है। काम सब हो रहा है विकास के आधार पर। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुलिस गेट का कई जगहों पर निर्माण हुआ है या काल की स्थिति में उसके इर्द गिर्द के 50 गांव ऐसे हैं जहां उस सुलिस गेट के जल से किसानों की रोपनी हो सकी है। इस मार्फत से पुनः हम लोगों से आग्रह करते हैं कि कार्यकर्ता सम्मेलन में आवे और आगे जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में एनडीए को फिर से जीत दिलावे और 2025 फिर से नीतीश। कल राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने सभा की सीतामढ़ी में, क्या लगता है उनके आने से कुछ माहौल में फर्क पड़ेगा या नहीं? फ्लॉप शो है, कुछ नहीं हुआ है, फ्लॉप शो है। और कुछ लोग अगर गए भी तो टिकटार्थी लोग हैं, टिकट के लिए गए हैं तो टिकट परिहार से ही, आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। परिहार से भी जो लोग गए हैं अपने गुट को लेके जा रहे हैं, टिकट के लिए जा रहे हैं। फिर भी जो इतने बड़े पार्टी के लोग, कई दलों के लोग वहाँ आए हैं जी। और जो हमारी समझ, हम सीतामढ़ी में ही थे जी। हम तो उसको देख रहे थे कि यह फ्लॉप शो है, कहीं कुछ नहीं है। जो जनता के लिए कुछ किया नहीं, दिग्भ्रमित करने का काम करता है। अधिकतर लोगों को मतदाता पुनरीक्षण में सब लोगों के नाम आए, जो मर गए उनका नाम कटा है, जो विस्थापित हो गए उनका नाम कटा है, तो वो तो है ही है। तो जब कटा उनको खोजने से भी मिलता नहीं है। कहाँ जानबूझ करके किसी का नाम हटाया गया है? कोई नहीं हटा है। कहीं न कहीं प्रायोजित उनकी रहती है और झूठा प्रचार नैरेटिव वो तय करते हैं। जनता ने उनको नकार दिया है और उनका जो शो था वो फ्लॉप शो रहा। सर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हेमका रेड्डी को बुलाया गया था। उसमें वो जो बिहारी को हमेशा गाली देते हैं, तो क्या कहिएगा इसके? निश्चित रूप से उन लोगों ने बिहार के लोगों को जिस तरह से गाली देने का काम किया, तो वो जख्म को उनको ला करके उभारने का काम किया है। बिहार के चुनाव में इन लोगों को लाने के जो काम किए हैं आज जनता जवाब दे देगी। और निश्चित रूप से 2010 में जो 22 सीट लाए थे आरजेडी के लोग, और हमको लगता है 4 सीट पर सिमट गया था कांग्रेस, वही स्थिति होने वाली है। और 2025 में 25 का आंकड़ा पार नहीं कर सकेंगे। एनडीए 225 से ऊपर का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का काम। क्या जिस तरह से मतलब परिहार विधानसभा का भाजपा मतलब एनडीए गठबंधन के तरफ फिक्स है कि गायत्री जी को ही टिकट मिलेगा? अच्छा, टिकट तो पार्टी तय करेगी। जी जी। और एमएलए गायत्री जी हैं तो स्वाभाविक है कि बोलेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी हमारी तय करती है। और एनडीए में जो तय होगा स्वाभाविक है, जिस पार्टी का जहाँ सीट है, आज के डेट में भी परिहार विधानसभा का जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है वो भाजपा कर रही है, गायत्री जी कर रही हैं। पंकज जी उड़ीसापुर के हैं, जदयू के हैं, उन्होंने वो किया है। और ये रंजू गीता बाजपट्टी के है तो बाजपट्टी रंजू गीता जी करेंगे। सुरसन जदयू लड़ा था तो जदयू के लोग कर रहे हैं। 3 तारीख को साथ कार्यक्रम होने जा रहा जी, है। जी। सीतामढ़ी मिथिलेश जी कर रहे हैं और अनिल राम जी बथनाहा का कार्यक्रम है। रीगा करेंगे मोतीलाल जी और जो बीजेपी के एमएलए हैं। और बेलसन में जो सुनीता सिंह चौहान है वो करेंगी, जदयू के हैं। तो उसमें कहीं कुछ नहीं। अगर नेतृत्व को लगेगा कोई परिवर्तन, नेतृत्व समझेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग का, मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आप लोग को स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जो कल गांधी मूल विद्यालय में कार्यक्रम है और का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें सभी लोग आमंत्रित किए हैं और सभी लोग आपके माध्यम से मैं सभी लोग को आमंत्रित करती हूँ कि पूरे हमारे कार्यकर्ता या पूरे परिहार विधानसभा 2 प्रखंड पड़ता है, सोनवर्षा और परिहार, सभी लोग से मैं आग्रह अनुरोध करती हूँ कि आप लोग आइए और सभा में आइए, सभा को सफल बनाइए। और जो विधायक जी बोल रहे थे, जो अगली बार फिर एनडीए की सरकार होगी, 225 सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ेंगे और 200 सीट हम लोग लाके और नीतीश कुमार से फिर से सरकार बनाएंगे। और हमारी सरकार जो काम किए हैं, जमीन पर आप लोग देख रहे हैं, जो उतारने के काम किए। और परिहार विधानसभा में एक 15 साल में हम दोनों आदमी हैं, दोनों आदमी 15 साल से जनता ने हमको चुन के भेजा। एक भी ऐसा टोला पड़ोसा गांव घर नहीं छूटा है जहां से रोड से नहीं जुड़ा है।
एक ब्लॉक दूसरे गांव जा सकते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं, एक परिहार से सोनवर्षा चले जाइए, कहीं रोड के कोई अभाव नहीं है, सारे रोड बन चुका है। और विकास के आधार पर हम लोग घर घर जाते हैं, अभी जाते रहते हैं हमेशा, या पूजा पाठ हो जहाँ हम लोग को बुलाहट होता है, जहाँ कार्ड आता है हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। शादी के समय होता है, पहले तो लोग कहते हैं गांव में भाई हम कार्यक्रम कहते बहुत ज़्यादा बिजली है। आज आप देखिए जो बिजली एक तो हमारी सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, इसके अलावा भी शादी विवाह में कहीं हम लोग जाते हैं तो देखना पड़ता है कि कहाँ पर शादी हो रही है, इतना न बिजली रहता है तो उसमें समझ नहीं आता है शादी ब्याह कहाँ हो रही है। और जिस गांव में जाते हैं उस गांव में देखते हैं 2-4 जब निमंत्रण मिला नहीं मिला है वहाँ हम लोग भी चले जाते हैं, खोज के जाते हैं इस गांव में कई गो शादी है, कितने विवाह है, वहाँ पहुँचकर हम लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये तो हम लोग का डेली का रूटीन है, डेली का कार्यक्रम, डेली आना जाना है। और आप कल का कार्यक्रम है जिसके लिए आप लोग आए, और कल की कार्यक्रम को है मैं अपने कार्यकर्ता लोग से लिए कि जितना हमारे कार्यकर्ता है, जितना हमारे गार्जियन है, जितना हमारे अभिभावक है, जितना हमारी मातृशक्ति है, सभी लोग आए और जो कार्यक्रम परिहार उच्च विद्यालय में उसको हम लोग सफल बनाए। और कार्यक्रम गार्जियन से उठेगा जो हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव जो है हमारी कार्यक्रम सब जगह हो रहा है। कल होगा 14 विधानसभा में कार्यक्रम होगा, एनडीए की बैठक 14 जगह होगी। इसके अलावा जो जहां हम लोग का जहां एमएलए है वो वर्तमान में है, अगली भी चुनाव वही लगे। आज आप लोग आए इसलिए आप लोग को बहुत मैं शुभकामना बधाई देती हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष जयदीप के हैं और बीजेपी के अध्यक्ष है मंडल अध्यक्ष जी दिनेश जी हैं, सभी लोग हैं। आप लोग कल एनडीए का संयुक्त मतलब रैली जो हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो सभी मीडिया वाले भाई को नमस्कार करते हैं और निमंत्रण भी देते हैं कल आने का। तो कल आइए 11 बजे से प्रोग्राम है, हम लोग पाँचों घटक दल के लिए जो हम लोग हैं सभी तन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जो विचार जो दिखाए हैं जब से है भारत इस वर्ष से, तब से आप लोग भी आते जाते हैं, हर जगह से आते जाते हैं। हमारे गाँवों से लेकर गली से लेकर और प्रदेश तक एक भी सड़क नहीं छूटा हुआ, एक भी पुल पुलिया छूटा हुआ नहीं जो किसी जनता को एक कष्ट नहीं होता हुआ कि हम लोग हमें एनडीए सरकार में हमको दिक्कत कहीं से आप लोग का नहीं मिलता। रह गई बात कल हम लोग का जो एनडीए गठबंधन की बैठक है तो हम सभी कार्यकर्ता भाई साथी से, सभी समाज साथी से यही आग्रह करते हैं कि अपने अपने समय पर वो आने का कष्ट करें और तमाम से जितने हम लोग की संख्या कम से कम 7,000 से ऊपर होगी, 7,000 से ऊपर की संख्या ज़्यादा ही हम लोग का 10,000 से ऊपर पार कर जाएगा। ये हर तरह से लगा हुआ है और जय एनडीए तय एनडीए और 2025 से 30 फिर से 29 ये हम लोग घोषणा करते आ रहे हैं और 225 सीट से ऊपर हम लोग लाने का काम करेंगे। अब फिर से परिहार के विधानसभा में फिर से गायत्री देवी विधायिका बनेगी। ये सब हम लोग एकदम शुभकामना हम विधायक को दे रहे हैं और विधायक को दे रहे हैं कि हर हाल में हम लोग का प्रयास है कि ये लोग पुनः आवे। जिस तरह से लोग विकास दिखाए हैं, विकास की हाल जो दिखाए हैं, हर तरह विकास ही विकास है, चाहे स्कूल हो, चाहे रोड के मामला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के मामला हो, चाहे विभाग की मामला हो, ऐसा कोनो विभाग में जो हमारे विधायक जी तो कहिए दिए सब और वही चीज़ हम भी बाकी रह गया जो हम उसको दोहरा लें। हम तो नज़र से देखते हैं, हम लोग गली कुची जाते आते हैं हर तरह से। मैंने कहने के मतलब एक ही एक विधायक वाला योजना नहीं है हमारे जैसे कि जनप्रतिनिधि में वार्ड सदस्य के द्वारा भी काम होता है, मुखिया के द्वारा भी काम होता है, पंचायत समिति के द्वारा काम होता है, जिला परिषद के द्वारा काम होता है और विधायक के द्वारा भी होता है, एमपी साहब के द्वारा होता है, एमएलसी के द्वारा होता है। हर विभाग के द्वारा काम ही काम विकास हुआ है और कितना हम जनाब 500 से ऊपर योजना चल रही है। यही सब कहकर ही हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय जनता दल, जय एनडीए, जय पार्टियों।
बताएं, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो इस बीजेपी कार्यालय में जितने हमारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं उनको मैं स्वागत करता हूं और फिर उनको कल के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। और कल को जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो हमारे एनडीए का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सभी गठबंधन के सभी जितने अध्यक्ष हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग मुस्तैद हैं। किसी के दिल में कोई छल कपट नहीं है। सभी लोग दिल खोल करके एकदम हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में लगे हुए हैं और हम लोग खुश भी हैं। इसलिए खुश हैं कि जो हमारे माननीय विधायक जी यहाँ काम कर रहे हैं, कहीं से भी यह नहीं सुनने का मौका मिलता है कि वे विधायक जी यहाँ काम नहीं किए, वहाँ काम नहीं किए। हर जगह काम किए। कहीं यदि हम लोग काम करवा भी दिए हैं और बहुत लोग मछली भी मारने वाला काम किया है, उसको भी हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। और कहीं भी जब कहीं थोड़ा पानी होता है तो लोग डालता है, लेकिन उसको हम लोग तुरंत उसको ठीक करने का काम करते हैं। हम लोग कहीं काम चोर नहीं है। हम लोग अपने विधानसभा में जो स्थिति हमारे विधानसभा में रोड का है, पुल पुलिया का है, वह स्थिति कहीं भी नहीं है, हमसे कहीं भी कम है। हम लोग सभी लोग हमारे विधायक भी ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं और 15 साल से वो 5 साल पूर्व विधायक रामनिवास यादव जी रहे हैं, 10 साल से हमारे वर्तमान विधायक गायत्री देवी जी रहे हैं। बात आप एक जगह कर रहे थे, क्या आपके टिकट पर भी कोई बात है? ये टिकट फिक्स है। इस टिकट पर किसी को कहीं से कोई यह दिल में नहीं रखना है कि यह टिकट कटने का भी चीज़ है। हमने कभी विश्वासघात नहीं पार्टी के साथ किया है, नहीं गठबंधन के साथ किया हो। इसलिए मेरा ये टिकट फिक्स है। दूसरे दल में जो हो, 10 को लड़ने वाले हो, 20 लड़ने वाले हो, हमारे गठबंधन में हमारे दल से एक उम्मीदवार है जिनका नाम गायत्री देवी जी है। और हम लोग कल जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, सभी लोग को आमंत्रण करते हैं। सभी जनता, सभी हमारे जनता है, सभी लोग को मैं आमंत्रित करता हूं कि सभी लोग कल आवे और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के शोभा को बढ़ावे और आप लोग भी आवे। आपको क्या लगता है कि इस बार गायत्री देवी जी कितने वोटों से जीत हासिल कर पाएंगी? हम लोग एक 25 परिहार 25,000 मतों से हम लोग जीत हासिल करेंगे और 25 परिहार 25,000 मतों से जीत हासिल करेंगे। 225 सीट लावेंगे बिहार में। 225 2025 फिर से नीतीश। परिहार विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? परिहार के जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपने पहले भी बहुत लोगों को देखा है और इस 15 सालों में भी देखा है। आपको यदि यह लगा है कि यह छल परपंथी कोई विधायक नहीं है, हमारे लिए योग्य है, सब चीज़ सुख दुख और सब में जब खोजते हैं तो हमारे सामने पहुँचते हैं, तो हम तो सभी लोगों से स्वागत करेंगे, आदर करेंगे कि सभी लोग तन मन धन से हमारे विधायक जी को मदद करें और फिर से गायत्री देवी को विजय हासिल करा करके विधानसभा भेजने का काम करें। पंजाब भाजपा कार्यालय में आपका स्वागत है। कल जो हमारे एनडीए का जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, उसमें आप लोग भी सब लोग का भी हम लोग आमंत्रित करते हैं, उसमें उपस्थित भी होना है। और जो हमारा जो कार्यक्रम है 10:30 से लेकर के 4 बजे के बीच होना है, उसमें जितने हमारे एनडीए घटक दल के जितने हमारे सहयोगी दल हैं, सबको उसमें एक साथ हो करके सबको मतलब कि उसमें शंखनाद होगा। शंखनाद होगा और इसमें कल हम लोग 2025 का शंखनाद भी करेंगे। पिछले जितने हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा 15 सालों में विगत जितना भी काम हुआ है, उस काम को लेकर भी हम लोग चुनाव में जो विकास चुनाव में उतरेंगे। माननीय विधायक जी द्वारा पूरे परिहार में चौतरफा विकास किया गया है। इसलिए कल जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा उसमें भी हम लोग जनता के बीच रखेंगे। जनता से भी हम लोग एक निवेदन करेंगे, कल अभी जो आपके मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं कि कल सारे लोग जितने हमारे एनडीए गठबंधन के जितने भी हमारे सभी लोग जो क्षेत्रीय बूथ कार्यकर्ता हैं, सभी लोग आवे सब समय से 10:30 बजे 11 बजे उपस्थित हो गए और इस कार्यकर्ता सम्मेलन को बहुत एक स्वरूप देने का कष्ट है। की तैयारी है कल के कार्यक्रम को लेकर? सर्वप्रथम अब सभी पत्रकार बंधुओं को भाजपा कार्यालय में
आगमन पर शुभकामना बधाई। कार्यकर्ताओं में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कल निर्धारित है परिहार श्री गांधी हाई स्कूल के प्रांगण में, जो ऐतिहासिक होगा। परिहार में कोई भी कार्यक्रम गायत्री देवी के द्वारा आयोजित किया गया है तो ऐतिहासिक ही हुआ और ये कार्यक्रम भी ऐतिहासिक होगा। सभी एनडीए कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी मनोबल ऊंचा है और सभी एकदम तय करके रखा हुआ है कि 2025 में फिर से नीतीश और 225 ये पूरा तैयारी है। और सभी कार्यकर्ताओं में जिस तरह से हमारे विधायक गायत्री देवी ने सर्वांगीण विकास किए हैं हमारे क्षेत्र का, उसके तहत कोई कहीं से किसी ढंग की कोई लेकिन परंतु नहीं है। पूर्ण रूपेण से फिर इस बार गायत्री देवी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। यही शुभकामना, यही बधाई हम आगम विधायक गायत्री देवी को देते हैं और फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। इस बार तो आंधी बह रहा है बिहार में, जो ये राहुल गांधी का दौरा चल रहा है उसके लेकर के भी लोगों में आक्रोश है कि अंत बोलते हैं, काफ़ी आक्रोश भावना है। नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहते हैं। इस सब के लिए लोगों में काफ़ी आक्रोश है और हम सभी एनडीए कार्यकर्ता एकजुट होकर इसमें भाग लेंगे। कल कार्यकर्ता सम्मेलन में आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग आइए, इसमें भाग लीजिए और देखिए कि हमारा कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इतना ही